सर्जरी जैसे वो रिकमेंड करते हैं किसी को भी, तो आम आदमी या उसके साथ जो भी गया है और एस्कॉर्टिंग द पेशेंट, वो डॉक्टर हाउ सीरियस इज, तो डॉक्टर का इनवेरिएबली ये जवाब होता है कि देखिए जी सर्जरी तो है ही, बट जैसे आपने बताया कि इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, तो वो हमें इंप्रेशन ना दे के, मतलब जिसको तकलीफ है वो तो कहता है कि फौरन ऑपरेशन कर दिए, पर बच्चा जैसे ही सुनता है कि साहब कैन बी सीरियस और ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही है, तो वो कहते नहीं नहीं पोस्टपोन करिए या अवॉइड करिए। But that is true. But ऐसे जो भी पैदा होगा वो मरेगा. So should we not start breeding children? We are all mortals. We are all going to die. Every surgery में जब anesthesia जाएगा, we don't know if your body does not know how to react to an anesthesia. But आजकल ऐसा नहीं है, pre anesthetic calls होते हैं, छोटी मात्रा में शरीर में जाके देखा जाता है कि रिएक्शन हुआ या नहीं. But still कोई भी चीज 100% होती नहीं है. If you birth a child, आप कह सकते हो ये 100% 100 साल का जिएगा. You don't know anything about it. वो चांस लेते हुए तो हम भी तो जिंदगी जी रहे हैं, तो इसी तरह हर सर्जन भी सर्जरी करता है. 0.5% चांस है, पर वो 0.5% 99.5 वो बच जाएगा, उससे बहुत कम है, तो इसलिए वो सर्जरी करनी चाहिए. खान पान किस तरह का रखना चाहिए डेली? बहुत अच्छे सवाल. खान पान के लिए डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा होता है एक डाइटिशियन. उसने अपनी पूरी पढ़ाई करी है डाइटिशियन डाइट के अराउंड. सबसे हर एक, हम अगर अभी बोल दें ना आप सब ये खाइए, हम आपके लिए बहुत गलत कर रहे हैं. आपको इंडिविजुअली क्या डायबिटिक है पेशेंट, क्या इनको थायराइड है, जनरल हो. एक एज के बाद बच्चों में आप बोल सकते हो जनरली हर बच्चा भाई आयरन चाहिए, बोन हेल्थ, ये वो, आप ये खाइए. एल्डरली एज में यू शुड नेवर लिसन कि अच्छा उन लोग किसी को बताया कि रोज शहद खाओ, शहद पानी पियो, बहुत अच्छा है, तो मैं भी पीने लगती हूँ. नमस्ते जी, आई डिडंट सी यू. हाँ जी, ऐसे नहीं होता है. आपको हमेशा एक डाइटिशियन के पास जाके अपना पूरा चिट्ठा ले जाइए. मैं ये दवाई खाती हूँ, ये मेरे को और क्या है, क्या मुझे आयुर्वेद में भी जाइए, क्या मुझे पित्त की प्रॉब्लम है, मेरा अपना प्रवृत्ति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग एक डाइट बनेगी. हो सकता है कि आप बिल्कुल पतले हैं, लेकिन आपको रोटी से ही एलर्जी थी, पूरी एसिडिटी, सब डिप्रेशन, सब कुछ. अगर ग्लूटेन एलर्जीज है तो डिप्रेशन भी होने लगता है, मेंटल स्टेट. और आप खा रहे हैं पेंटासिड खा रहे हैं, मुझे एसिडिटी होती है, रोज कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप मतलब वो सब खा रहे हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ रोटी अवॉइड करनी थी, ग्लूटेन अवॉइड करना. इसलिए इस चीज़ में आप कभी भी लमसम मत जाया करिए, अपने आप को इंडिविजुअली देखें और एक डॉक्टर प्लस एक डाइटिशियन की मदद से अपनी डाइट बनाएं. आई विल नेवर से ऑन एन एवरेज कि ये सब खाओ आज से. But dietitians are not easily available. नो, बट नाउ दे आर. Every hospital, Yeah. every primary we care. can have a session, we can call some dietitian also. Exactly. बुलाएंगे अगर आप सब कहेंगे कि डाइटिशियन से हम Because individual has got a different. 100%. It should be matched. Like suppose जैसे आज हम दोनों हैं, एक डाइटिशियन भी होती तो आज ही सबके इंडिविजुअलाइज एटलीस्ट आप सबके चार्ट्स बन जाते हैं and you would follow it with her. That is a customized thing. तो सबके लिए अलग रहेगा. Exactly. And if primary care hospital में dietitian नहीं है, that's a different thing. Secondary care, हर एक secondary care में dietitian होगी, that's a compulsion now. तो वो easily मिलेगी. In case नहीं मिलता, many of my friends are dietitians. I can always ask them to come and help, and they practice in Dehradun. बहुत easily they can come and help if needed. In fact, जी. कई दफे यूरिन आता है, यानी कि पॉलीयूरिया. पहला क्वेश्चन, क्या आपका मुंह भी सूखता है, आपको शुगर है. दूसरा क्वेश्चन, क्या आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं. तीसरा क्वेश्चन, आप मेल है, आपके प्रोस्टेट की हेल्थ क्या है. चौथा क्वेश्चन, क्या कभी किडनी में पथरी रही. पांचवा क्वेश्चन, क्या आपको डायबिटीज़ की समस्या है, बहुत समय से राइट हार्ट फेलियर की, एक हार्ट के आधे भाग तो नहीं बढ़ रहा है, वो सब इको में दिखेगा. तब जाके हम आपको इस सवाल का जवाब दे पाएंगे. It is that like that I have to go. I can't say. Kidney stone से भी ये डॉक्टर 100%. किडनी स्टोन विल कॉज फ्रीक्वेंसी. किडनी स्टोन अगर हो रहा है, किडनी इंजरी करेगा, उस किडनी के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ग्लोमेरुलस, उसकी इंजरी करेगा, तो वो अपने आप वो सोच, किडनी भी अपने आप अपना एक सबकॉन्शियस माइंड रखती है, वो सोचेगा मैं पूरा पानी निकाल देती हूँ, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊँ, और आपको पॉलीयूरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. दूसरी किडनी हाइपर एक्टिव हो जाएगी, वो अपना, अगर दोनों में नहीं है, ज़्यादातर दोनों में आ जाता है स्टोन, बट कई बार एक साइड ही होता है, तो दूसरी किडनी एक्सेसिवली एक्टिव हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, और वो आपको पॉलीयूरिया कराती है इनिशियली. स्ट्रेस में अगर आपका थर्मोस्टेट गिर जाए तो पॉलीयूरिया होता है. इन चीज़ों को देखते हुए फिर एक आंसर होता है कि ये दवा आप लीजिए. आंसर इज पॉलीयूरिया फॉर शुगर, बिकॉज ऑफ शुगर. That's the answer.